निर्जला एकादशी व्रत का पारण कब और कैसे करें। दोस्तों, यदि आपने निर्जला एकादशी को व्रत रखा है तो एक बात आप ज़रूर जान लीजिए, जितना महत्वपूर्ण व्रत रखना होता है उतना ही महत्वपूर्ण होता है व्रत का सही समय पे पारण करना। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं मोनी आप सबका मेरे चैनल मोनी पूजा विधि में स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे निर्जला व्रत का पारण कब और कैसे करना चाहिए। पारण करते समय हमें किन किन बातों का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, कौन सी गलतियां हैं जो भूल के भी नहीं करनी चाहिए। देखिए दोस्तों, कई लोग पूरी श्रद्धा से व्रत तो रखते हैं, लेकिन पारण का सही समय न जानने के कारण व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता है। तो निर्जला एकादशी का पारण कब करें, कैसे करें और पारण करते समय किन बातों का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, आइए एकदम सरल भाषा में समझते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि पारण होता क्या है। जब एकादशी का व्रत समाप्त करके द्वादशी तिथि के नियम पूर्वक भोजन या जल ग्रहण किया जाता है, उसे पारण कहा जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि बिना पारण के व्रत अधूरा माना जाता है, इसलिए व्रत के साथ साथ सही समय पर पारण करना भी आवश्यक होता है। निर्जला एकादशी का पारण कब करें। निर्जला एकादशी का व्रत एकादशी तिथि में रखा जाता है और उसका पारण अगले दिन यानी द्वादशी तिथि में किया जाता है। द्वादशी तिथि में सूर्योदय के बाद और निर्धारित पारण समय के भीतर में ही व्रत खोलना शुभ माना जाता है। यदि किसी कारणवश बहुत देर हो जाए और द्वादशी समाप्त हो जाए तो व्रत का पूर्ण फल नहीं मिल पाता है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न की कि पारण कैसे करें। सबसे पहले आप सुबह जल्दी उठें, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आप पूजा करें, तुलसी जी की पूजा करें, भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आपकी कृपा से मैंने यह व्रत पूर्ण किया है, कृपया इसे स्वीकार करें और मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखें। इसके बाद सबसे पहले भगवान को भोग लगाएं, फिर जल ग्रहण करें। पारण की शुरुआत अगर आप तुलसी जल ग्रहण करके करते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है। बहुत लोग चरणामृत से भी पारण करते हैं। इसके बाद फल या सात्विक भोजन आप ग्रहण करें। एक सवाल जो आप लोग हमेशा पूछते हैं कि दीदी पारण में क्या खाना चाहिए। तो देखिए, पारण में शुद्ध सात्विक भोजन करना काफ़ी शुभ माना जाता है। सादा भोजन, खीर, दही, ज़्यादा तला भुना या भारी भोजन आप इस दिन ना करें, क्योंकि निर्जला व्रत के बाद तुरंत तली भुनी चीज़ें खाने से सेहत पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। पारण करते समय ये गलतियां आप भूल के भी ना करें। बात करते हैं उन गलतियों को जो लोग अक्सर करते हैं। पहली गलती, द्वादशी तिथि निकल जाने के बाद पारण करना। दूसरी गलती, भगवान की पूजा किए बिना सीधे भोजन करना। तीसरी गलती, पारण के समय भारी भोजन करना। चौथी गलती, भोजन करते समय गुस्सा, क्रोध या झगड़ा करना। इसलिए दोस्तों, निर्जला एकादशी का व्रत रखने के बाद द्वादशी तिथि में पारण करना अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है और श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आप लोगों को अत्यधिक लाभ मिले। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। और आप लोगों के ऊपर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हर हर महादेव।